मधेपुरा जिला के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अभिभावकगण, सभी मित्रवत भाई बंधुओं को मैं शाहनवाज मधेपुरा की ओर से सलाम, आदाब, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। मैं शाहनवाज आप लोगों के बीच बिहार मतदाता पुनरीक्षण 2025 के उपलक्ष्य में लेकर कुछ जानकारियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मेरी बातों को सुनकर समझकर उसका लाभ उठाएंगे और समाज के ऐसे लोग, शोषित वंचित लोग जो इस कार्य से परेशान हैं, उनकी मदद कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी बिहारवासी, मधेपुरावासी को मालूम होगा कि मौजूदा समय में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण 2025 का कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है और इसकी एक कड़ी 25 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका है और उसके पश्चात 1/8/2025 को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है। तो आप सभी बिहारवासी ये जान लें कि ये जो चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया है, ये अंतिम लिस्ट नहीं है और इस लिस्ट में नाम आ जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपका नाम जो 30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाएगा, जो अंतिम वोटर लिस्ट होगा, उसमें आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा जो 1/8/2025 को वोटर लिस्ट जारी किया गया है, वो ड्राफ्ट लिस्ट है, औपबंधिक सूची है, अंतिम सूची नहीं है और इस सूची में नाम होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में रहेगा। कायदे से चुनाव आयोग द्वारा जो फॉर्म की पंजी जमा ली गई, SIR का फॉर्म जमा लिया गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने कागज के साथ फॉर्म जमा किया, बहुत सारे लोगों ने विदाउट कागज, बिना कागजात के भी फॉर्म जमा किया गया। तो इस सूची में कागज वाले और बिना कागज वाले सभी लोगों का नाम है और बिना कागज वाले लोगों का नाम, जिन्होंने कागज दिया लेकिन कागज देने के बावजूद भी संबंधित कार्यालय या संबंधित BLO द्वारा उनका कागजात निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसे में आप ये जानकारी में यह आश्वस्त रहेंगे, हमने BLO को तो कागज़ दे दिया लेकिन BLO के द्वारा कागज़ जमा नहीं किया गया। अगर समय रहते हुए अपना नाम आप वोटर लिस्ट की सूची में इंडिविजुअल अलग अलग नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप संशय में रहे और आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। तो उसके लिए क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा एक वेब एप्लीकेशन, एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है जिसमें बिहार के सभी मतदाता अपना अपना पर्सनल जो वोटर आईडी का नंबर है उसमें एक एक करके जब डालेंगे, जैसे आपका वोटर आईडी नंबर ARI 253045 है, तो आप अपना वोटर लिस्ट का जो इपिक नंबर है वो जब उस सूची में, उस ऐप पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म सही सलामत इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अपना एपिक नंबर डालने के बाद 2 तरह का मैसेज प्राप्त होता है। पहला मैसेज कि आपका नाम 1/8/2025 को सूची जारी मतदाता सूची में है। अगर ऐसा लिखा आता है तो आपका कागजात BLO द्वारा जमा कर दिया गया है। अगर आपका वोटर आईडी डालने के बाद आपको दूसरा मैसेज आता है कि आपका नाम 1/8/2025 के मतदाता सूची में है, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए BLO से संपर्क करें, तो आपका कागजात BLO द्वारा जमा नहीं किया गया है। ऐसे में
आगामी समय में आने वाले वोटर लिस्ट जो अंतिम होगा, जिसकी जारी 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा, अगर समय से पूर्व अपने कागजात को जमा नहीं किया तो आपका नाम जो है अंतिम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। तो सभी लोग, सभी बिहारवासी, सभी मधेपुरावासी, सभी भाई बंधु, मित्र बंधु, अभिभावकगण ताकीद से अपने परिवार का नाम वोटर लिस्ट में पर्सनल नंबर डालकर चेक कर ले कि आपका कागज बीएलओ के द्वारा जमा किया गया है, नहीं जमा किया गया। अगर नहीं जमा किया गया है तो जल्द से जल्द अपना कागज लेके अपने बीएलओ से संपर्क करे, बीएलओ को फ़ोन करे और उनको बोले कि वह अपना कागज आके ले जाए, और हो सके तो खुद से सामने में बीएलओ द्वारा कागज का अपलोड करवाए। अगर आप समय रहते ये काम नहीं करेंगे तो ये मैसिव पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम आगामी जो अंतिम मतदाता सूची है उससे काट दिया जाएगा। दूसरी जो समस्या है वो आ रही है कागजात को लेकर, कि जिनके पास कागजात है वो तो चलिए अपना कागज़ लगा दिए। अब दूसरे ऐसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जिनके पास ना एजुकेशनल डिग्री है, ना पासपोर्ट है, ना जन्म प्रमाण पत्र है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान उपाय था कि वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने मुखिया से, अपने वार्ड सदस्य से वंशावली प्रमाण पत्र बनवा ले। वंश वृक्ष बोला जाता है जिसे, वंशावली प्रमाण पत्र बोला जाता है जिसे, पारिवारिक सूची जिसे बोला जाता है। सभी एक ही प्रमाण पत्र है और उसके नाम अलग अलग है। तो वो गांव के सरपंच द्वारा, गांव के वार्ड सदस्य द्वारा जारी किया जाता है। सबसे आसान उपाय है कि आप अपने गांव के सरपंच से या गांव के वार्ड सदस्य से मिलकर वो प्रमाण पत्र बनवा लें और उसी प्रमाण पत्र को अपने बीएलओ को जारी कर दे और उससे आपका नाम जो है बच सकता है। शहरी क्षेत्र में भी समस्या आ रही है जाति और आवासीय बनाने की। और जाति आवासीय बनाने की जहां तक बात है, तो जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई है तब से पूरे बिहार में जाति आवासीय बनाने का काम लगभग जो है ठप पड़ गया है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गया है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं संयोग है या सुनियोजित एक प्रयोग है। यह एक प्रयोग है बिहार के एक लंबे मतदाताओं को चुनाव से वंचित करने का, बिहार के शोषितों को, बिहार के वंचितों को चुनाव से वंचित करने का। और मौजूदा समय में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मौजूदा विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, उनके द्वारा कहीं भी किसी तरह का प्रतिरोध ये अंचल कार्यालयों में, ये अनुमंडल कार्यालय में, ये जिला कार्यालय में नहीं देखा जा रहा है कि वो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पदाधिकारी से पूछे। जब सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति का जाति आवासीय तत्काल सेवा अंतर्गत 2 दिन में प्रदान करना है, तो क्यों नहीं बिहार के अंचलों द्वारा जाति आवासीय प्रमाण पत्र 2 दिन में निर्गत किया जा रहा है? सरकार द्वारा प्रावधान है कि जन्म प्रमाण पत्र केवल 7 दिनों में प्रदान करना है, क्यों नहीं पूरे बिहार के अंचल कार्यालय द्वारा, अनुमंडल द्वारा, जिला द्वारा जन्म प्रमाण पत्र 7 दिनों में निर्गत किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित जो है ये साजिश है बिहार के वोटरों को क्रश करने की, बिहार के गरीब वोटर को, बिहार के मजलूम वोटर को, बिहार के अनपढ़ वोटरों को, खास करके बिहार के कोर वोटरों को चुनाव से वंचित करने की। तो ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो समझ ले, ये सुन ले कि जब लोकतंत्र में वोटर नहीं बचेगा, वोटर नहीं बचेगा, तो वोट आपको देगा कौन? नेता आप बनेंगे कैसे? इस चीज को, गंभीरता को समझिए। जितने भी सांसद महोदय हैं, जितने भी विधायक महोदय हैं, वोटर का होना जरूरी है, वोटर का वोट बचना जरूरी है। अगर वोटर का वोट नहीं बचेगा, वोटर का नाम नहीं रहेगा, तो फिर किसके पास जाइएगा वोट मांगने के लिए? और ये बात मैं विधायक या सांसद को नहीं कह रहा हूँ, ये बात
जिले के जो पंचायत के मुखिया होते हैं, पंचायत के सरपंच होते हैं, पंचायत के वार्ड सदस्य होते हैं, उन पे भी जारी होता है, और जिले के जो वार्ड कमिश्नर हैं उन पे भी जारी होता है। वो भी इस बात को ध्यानपूर्वक सुने कि बिहार सरकार द्वारा पंचायत भवन में जातीय आवासीय बनाने की घोषणा की गई है, और कई पंचायत में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंचायत के जो प्रतिनिधि है उसके उदासीनता के कारण जो है वहाँ काम नहीं होता। तो इलेक्शन दूर नहीं है, विधानसभा इलेक्शन के जस्ट बाद मुखिया का भी इलेक्शन होना है। तो वोटर को बचाइए, वोट बचाइए। जब वोटर ही नहीं बचेगा तो वोट लेने किसके पास जाइएगा? और यही समय है, जितने भी बिहार के वोटर हैं वो देखिए कि कौन आपका सच्चा प्रतिनिधि है और कौन आपका झूठा प्रतिनिधि है। किसी एक प्रतिनिधि ने संबंधित अंचल पदाधिकारी से, संबंधित बीडीओ से, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से ये सवाल करते नहीं देखा गया है कि भाई जब सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र 7 दिनों में, 2 दिनों में देने का प्रावधान है, तो क्यों नहीं बिहार वासियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है? क्यों नहीं अंचल कार्यालय में तत्काल सेवा से आवेदन लिया जा रहा है? आप एसआईआर के नाम पे पूरे अंचल कार्यालय को बंद करके बैठे हुए हैं। सारा अंचल का ऑपरेटर यह तत्तर दूसरे काम में लगा हुआ है। क्या ये काम नहीं है? सिर्फ एसआईआर के नाम पे, जातीय आवासीय के नाम पे आदमी का हजारों काम बंद पड़ा हुआ है। तो जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उस बात को, गंभीरता को समझिए। चुनाव दूर नहीं है, 25 के बाद 26 आने वाला है, और जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच है, फिर आपको जनता के द्वार ही वोट लेने के लिए जाना पड़ेगा। और आज जब जनता परेशान है जाति बनाने के लिए, आवासीय बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि संबंधित पदाधिकारी से ये क्वेश्चन पूछिए कि सरकार द्वारा 2 दिन में जातीय आवासीय देने का प्रावधान है, क्यों नहीं 2 दिन में आप जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं? क्यों नहीं 6 दिन में आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं? क्यों नहीं निर्गत कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी मंशा गलत है। जैसे चुनाव आयोग की मंशा गलत है, उसी तरह आपकी भी मंशा गलत है। आप भी चाहते हैं कि बिहार के जो मास वोटर हैं, बिहार के जो गरीब वोटर हैं, बिहार के जो अनपढ़ वोटर हैं, उसका नाम मतदाता सूची से कट जाए, वो वोट से वंचित हो जाए। क्या आप भी यही चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो मकान से निकलिए, घर से निकलिए, जाके अंचल कार्यालय में बैठिए, अंचल पदाधिकारी से पूछिए, सर्किल ऑफिसर से पूछिए, अनुमंडल पदाधिकारी से पूछिए कि क्यों नहीं लोगों का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। और लोग पंचायत से प्रखंड की ओर क्यों आए भाई? जब सरकार द्वारा इतने बड़े बड़े पंचायत भवन बनाए गए हैं, हर एक पंचायत में आरटीपीएस का ऑपरेटर दिया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर दिया गया है, तो वहाँ क्या बैठ के वहाँ मजा मारने के लिए? नहीं, आपको ब्लॉक आने की ज़रूरत नहीं है। आप संबंधित पंचायत में जाए, अपने मुखिया से मिले और उनको बोले कि हमारा आवेदन स्वीकृत करवाइए और हमें तत्काल सेवा अंतर्गत 2 दिन में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाइए। अगर कोई भी अंचल कार्यालय, कोई भी पदाधिकारी जातीय आवासीय बनवाने में दिक्कत कर रहा है, तो बीपीएसएम, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो शिकायत नंबर दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवावे। संबंधित जो जिला के पदाधिकारी है उसके पास अपना शिकायत दर्ज करवावे कि सरकार के नियम के विरुद्ध हम लोग का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा। और इस बात को समझिए, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई लड़ने वाला, कोई बोलने वाला नहीं आएगा। आपको, समाज को, हर एक व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं है 10 दिन इंतजार करने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बिहार सरकार का यह स्पष्ट आदेश है कि तत्काल सेवा से मात्र 2 दिन में आपको जाति और आवास बना के दिया जाएगा। आप मार्केट से फॉर्म लीजिए और फॉर्म को भरकर जो भी कागजात है, कागज जमा करके संबंधित अंचल कार्यालय में जाइए और वहां फॉर्म दीजिए। अगर फॉर्म लेने में कोई आनाकानी करता है तो संबंधित पदाधिकारी को या काउंटर पे जो भी बैठे हुए क्लर्क हैं उनको बोलिए कि आपकी जो भी समस्या है आप मेरे फॉर्म पे लिखिए, मेंशन कीजिए, फिर मैं अपने वरीय पदाधिकारी से मिलता हूँ।
10, 20, 50 आदमी अगर आप ब्लॉक पहुंचेंगे और अपनी समस्या को संबंधित पदाधिकारी के पास रखेंगे तो ये मैसिव पॉसिबिलिटी है कि आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। अरे अंचल स्तर पे समाधान नहीं होगा, अनुमंडल पदाधिकारी से मिलिए, अनुमंडल पदाधिकारी के पास समाधान नहीं होगा तो जिला पदाधिकारी के पास मिलिए, वहाँ भी समाधान नहीं होगा तो उससे वरीय पदाधिकारी उनके पास मिलिए। लेकिन घर से बाहर निकलिए, ब्लॉक पहुँचिए, अनुमंडल पहुँचिए और अपने समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग मौजूदा जो काम है उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो गलत मंशा है उस चीज़ को समझेंगे और जिम्मेदारी से हर एक आदमी अपना अपना नाम वेबसाइट पर चेक कर लेंगे कि आपका नाम सही है कि नहीं, कागज़ जमा हुआ है कि नहीं। अगर कागज़ नहीं जमा हुआ है तो जल्द से जल्द अपना कागज़ जमा करें। धन्यवाद।